नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और मुअज़्ज़ज़ सामिआत, मुझे ये कहने में और एतराफ़ करते हुए फ़ख्र और खुशी महसूस हो रही है कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद लुकमान सल्फ़ी रहमहुल्लाह, मैं ये कह सकता हूँ उम्र के फ़र्क के बावजूद वो मेरे दोस्त। मैं उनसे मोहब्बत करता था, वो मुझसे मोहब्बत करते थे। मेरा घर उनके घर के बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा 2 नहीं तो 3 किलोमीटर के फासले पर। तो भाइयों, बात यह है कि मेरे उनके साथ 38 साल से ताल्लुकात चले आ रहे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लुकमान साहब को बेशुमार मौके पर देखा। बहुत मर्तबा ऐसे हुआ कि हमने इकट्ठे प्रोग्रामों में शिरकत की, तकरीरें की, एक दस्तरखान पे बैठ के खाने खाए। मैं ये कह सकता हूं कि मैंने उनको बड़े करीब से देखा। अभी तो बात यह है कि बाद शख्सियत अबकरी शख्सियत होती है। मैं ये कहूंगा कि लुकमान सल्फ़ी साहब असरे हाजिर की अबकरी शख्सियत में, जब भी उनसे मुलाकात होती, बेशुमार मुलाकातें हुई। मेरे घर में कितनी दफा तशरीफ लाए, दारुस्सलाम में कितनी दफा तशरीफ लाए, मैं उनके घर कितनी दफा गया। जिस वक्त वो दारुस्ता में होते थे तो जब भी हमें मौका मिलता हम सीधे उनके पास जाके बैठते, उनके दफ्तर में जाते, जाके चाय पीते, गपशप लगाते, हंसी मजाक होता, उनसे काम करवाते लेते। अल्लाह ताला उस शख्स की दर्जात बुलंद फरमाए। हकीकत बात यह है, उनकी गुफ्तगू का आगाज मेरे अजीजों इमाम जामिया इमाम इब्न तैमिया से शुरू होता था और वहां पर वो उनकी बात खत्म हो जाती थी। सच्ची बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और मैं ये बात कहूंगा कि मैं उनको इस असरे हाजिर का, अहले हदीसों का, अगर मैं कहूं कि वो सब सैयद हैं तो इसमें कोई मुबालगा वाली बात नहीं है कि अल्लामा डॉक्टर लुकमान सल्फ़ी हाफिज़हुल्लाह ने बेशुमार काम किए। और ये वो शख्सियत थी कि जब मैं उनसे मुलाकात करी जाता और उठता तो जी चाहता कि हम भी कुछ काम करें। और मैं आज इस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से ये बात कहना चाहूंगा, अजीजों, हम में से हर शख्स चाहे इस शख्स का स्टडी करें, इसका मुताला करें और लुकमान सल्फ़ी बनने की कोशिश करें कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को इस्लाम के लिए, मसलक अहले हदीस के लिए उन्होंने वक़्फ़ की, मेहनत की, जद्दोजहद की। और आज देखें वो एक इदारा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कितने इदारे हमारे लिए छोड़ के जाते हैं। अल्लामा डॉक्टर लुकमान सल्फ़ी रहमहुल्लाह, अल्लामा एहसान अल्लाह ज़हीर रहमहुल्लाह के साथियों में से थे। उनके साथ जामिया इस्लामिया में पढ़ते थे। मुझे याद है कि 87 के अंदर जब अल्लामा साहब शहीद हुए, मेरे घर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। डॉक्टर साहब तशरीफ लाए और डॉक्टर साहब ने एक लंबी तकरीर फरमाई और उसके अंदर खुद भी रोए, हमें भी रुलाया। डॉक्टर साहब बिलाशुबा जामिया इब्न तैमिया के अलावा उन्होंने दारुद्दाई बनाया। मुझे याद है कि जब दारुद्दाई बनाना जा रहे थे उस वक्त जहां उन्होंने और लोगों से मशवरे किए, मुझ जैसे आदमी के साथ भी उन्होंने मशवरे किए और फिर देखते ही देखते दारुद्दाई के उन्होंने एक बहुत बड़ा पब्लिशर इदारा बना दिया, 100 से ज्यादा किताबें। और इस वक्त भी मेरे सामने अजीजों उनकी तफसीर तफसीरुर रहमान ने बयानुल कुरान मेरे सामने पड़ी हुई है। मैं हर हफ्ते उसका मुताला करता हूँ। जब भी मेरा दर्स होता है मैं यकीनन उस किताब से, उस तफसीर से इस्तेफादा करता हूँ। मैं अपने सामीन से कहूंगा, अजीजों, उनकी किताबों से इस्तेफादा करो, वो बिलाशुबा बहुत ही बिला की चीज थी। और उनकी किताब सीरत की किताब सादिक अमीन, और मैं ये बात कहूंगा कि शेख बिन बाज रहमहुल्लाह का उनके ऊपर एतमाद और शेख साहब की शागिर्दी हासिल होना, ये वो अजीम चीजें हैं जो कि उनको क्रेडिट मिलता है। मुझे याद है कि अल्लामा साहब ने जिस वक्त किताब कारवान हयात लिखी तो उन्होंने वो किताब दी। तो सच्ची बात यह है कि उस किताब के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मेरे और उनके दरमियान मुश्तरका थी। फिर मैंने उनके ऊपर लंबी बहस की। अजीजों, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 14 साल जद्दा से एक अखबार निकलता था, उर्दू न्यूज, उसके अंदर हर हफ्ते मेरा कॉलम आता था। मेरी खुशकिस्मती ये है कि अल्लामा साहब डॉक्टर लुकमान सल्फ़ी इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद वो उसका मुताला करते थे, उसको पढ़ा करते थे। अगले दिन उनका काम, उनकी टेलीफोन आ जाना और मैंने कहा लो भाई अब डांट पड़ गई। और वाकई ऐसा होता था कि बाज़ औक़ात
अक्सर वो तारीफ करते थे, लेकिन बात का वो डांटते भी थे, तुमने ये क्या लिख दिया, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ये करना चाहिए था। तो मैं उनको अपनी सफाइयां पेश करता। तो बहरहाल ये है जी कि हम उनके, सच्ची बात ये है कि हम उनके शागिर्द थे। मैं उम्र में वो बहुत बड़े थे, इल्म में भी बहुत बड़े थे, उनकी अरबी जुबान बहुत अच्छी थी, हमा जहर शख्सियत थी। और सच्ची बात यह है, आदमी जब दुनिया से रुखसत हो जाता है तो फिर अंदाजा होता है कि उन्होंने क्या क्या कारनामे हमारे लिए छोड़े हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान की, सऊदी अरब की, आलम इस्लाम की इस अजीम शख्सियत को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं ये बात कहता हूँ कि बिलाशुबा ऐसी शख्सियात जो हैं उनको माएँ बहुत कम जनती हैं। मैं उनके बेटे डॉक्टर अब्दुल्ला सल्फी हाफिज़हुल्लाह को भी खराज तहसीन पेश करूंगा और उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद गिरामी की जिंदगी के अंदर ही उनके जो बाकियात सालिहात थे उनकी जिम्मेदारी को कबूल किया और बड़े अच्छे तरीके से वो काम चल रहा है। अजीजों, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एनसाइक्लोपीडिया हूँ। डॉक्टर साहब के हवाले से लंबी बातें हो सकती हैं, लेकिन मुख्तसर से बात जो है वो यही है कि मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जो डॉक्टर साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनको सलूट पेश करने के लिए, उनको खराज तहसीन और उनकी खिदमत, उनके साथ यादें जुड़ी हुई जो हैं उनको याद करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस इंतजामिया का कि जिन्होंने मुझ जैसे आदमी को मौका दिया है। और मैंने उनके ऊपर जो मजमून लिखा है उसके अंदर भी यही लिखा है, अल्लामा साहब जैसे शख्सियत जो हैं बहुत थोड़ी पैदा होती हैं। मेरे अंदर और उनके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुश्तरक थी, हमने उनसे बहुत सीखा। वो मेरे भी उस्ताद थे, आप सब लोगों के भी उस्ताद से। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके जो सदकात हैं, उनके जो जामिया है और उनकी जो किताबें हैं, उनका जो इल्म है, अल्लाह ताला उससे हमें तादेर फायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।